हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, हिंदी के पेपर में मेरे प्यार जो जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, और आज मेरे प्यार मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जीवन परिचय का कि हजारों वीडियो आपने यूट्यूब चैनल पे देखी होंगी, लेकिन ऐसा वीडियो आप लोगों को कभी नहीं मिला होगा। इतना बेहतरीन तरीका, इतना सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप वीडियो को देखते देखते ही सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। मेरे प्यार आप खुद कमेंट करके जाओगे कि इससे सरल तरीका आज तक यूट्यूब पे कोई नहीं बताया है। तो मेरे प्यार जीवन परिचय आप लोगों की एग्जाम में आता है, कवि का जीवन परिचय आता है मेरे प्यारों, और लेखक का जीवन परिचय आता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय लिखने के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है एग्जाम में। मैं पेपर दिखा देता हूं कौन सा प्रश्न जीवन परिचय के लिए पूछा जाता है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर मेरे प्यारों 26वां। देखिए प्रश्न नंबर 26वां पेपर जो दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए प्रश्न नंबर 26वां का जब आप ख देखोगे तो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय दिया है। ये कंफर्म है कि देगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये एकदम 100% गारंटी मेरी है कि इससे बाहर आपके नहीं आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास का देगा तो देगा। अब इसके लिखने का तरीका कैसे है, इतना सिंपल मेरे प्यार बच्चों कि 5 नंबर यहां से फ्री मिले जाओगे। देखिए 3+2 की नंबर के हिसाब से मिलता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे। बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूं। देखिए कैसे लिखेंगे, मैं खुद अपने हाथों से पूरा लिख के दिखाऊंगा, पूरा जितना भी है पूरा पेज लिख के दिखाने वाला हूं। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख का पहला है। तो आप सबसे पहले मेरे प्यार हेडिंग बना लीजिए इसका। सबसे पहले आप इसका बनाएंगे मेरे प्यार हेडिंग। तो प्रश्न उत्तर संख्या, तो यहां डालेंगे हम लोग कि प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख था, तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख। तो यहाँ पे 26 का ख हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। अब मेरे प्यार स्केल की सहायता से एक बात बताऊं, स्केल की सहायता से इसके नीचे आपको अंडरलाइनिंग करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये काम जरूर से जरूर कीजिएगा। अंडरलाइनिंग डबल कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप डबल लाइनिंग कीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। देखो प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख, इसमें पहला वाला कर रहे हैं हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो आप यहाँ पे ऐसे डाल लीजिएगा पहला, और गोस्वामी तुलसीदास यहाँ लिख भी दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो पाए, कॉपी जांचने में बेहद उसको आसानी हो और उसको अच्छा भी लगे। तो गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पे मेन हेडिंग डाल देना है ताकि उनको ये मालूम चल पाए कि आपने किसका लिखा हुआ है। तो इस तरह जब एग्जाम में कॉपी चेक करेगा तो उसको मालूम चल जाएगा गोस्वामी तुलसीदास का आपने लिखा हुआ है। क्लियर है। अब मेरे प्यार बच्चों जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती, कि जीवन परिचय हेडिंग डालते हैं और लिखना चालू कर देते हैं। ये गलती आपको करना ही नहीं है। देखिए जीवन परिचय लिखने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स आपको लिखा जाता है। देखिए एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद यहां से डालिएगा नाम। जो जो मेन वर्ड है पहले उसको आप लिख दीजिए। एक कॉलम आपका नाम का रहेगा, दूसरा कॉलम आपका उसके नीचे जन्म का रहेगा। नाम के बाद आएगा आपका जन्म, जन्म के बाद आएगा माता। यहां पे डाल दीजिएगा कि माता का नाम। तो माता डाल देंगे तो तभी काम चल जाएगा, ये नहीं कि माता का नाम पूरा। माता डालेंगे तो समझ जाएंगे एग्जामिनर। माता के बाद आप यहां पे डालेंगे पिता। माता के बाद क्या डालिए, पिता डालेंगे। इसके बाद अगली जो रहेगी लाइनिंग वो रहेगी मृत्यु की। अगली लाइन रहेगी मृत्यु की, और इसके बाद रहेगी रचनाएं की। यह जो मेन वर्ड है मेरे प्यारों बच्चों, अगर ये आपने काम कर दिया तो एग्जामिनर पूरा का पूरा नहीं पड़ेगा, इसी को पढ़ के नंबर आपका दे देगा। तो ये काम आपको जरूर से जरूर करना है। नाम में क्या लिखना है, तो नाम में आपको तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास लिखने की जरूरत नहीं है, आप तुलसीदास डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, नाम में आप लिखेंगे तुलसीदास, जैसे मैं लिख रहा हूं सेम वैसे आप लिखिए तुलसीदास। जन्म की अगर हम बात करें तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो आप यहां लिख दीजिए 1532 ईस्वी। क्लियर है, 1532 ईस्वी में जन्म हुआ था। यहाँ पे ईस्वी जरूर लगा दीजिएगा। इसके बाद माता का नाम, तो माता का नाम हुलसी था। क्या था, हुलसी। तो यहां पे लिख देंगे हुलसी। माता का नाम हुलसी लिख दिया आपने। पिता का नाम, तो पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो यहां पे लिखेंगे आत्मा राम दुबे। इसके बाद मृत्यु की अगर हम बात करें तो मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। तो यहां पे लिख दीजिए 1623 ईस्वी में इनकी जो हुआ मृत्यु हुई। रचनाएं की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस इनकी महत्वपूर्ण रचना है। रामचरितमानस याद भी हो जाएगा क्योंकि ये तो फेमस रचना उनकी है, रामचरितमानस। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली भी है, तो एक कवितावली भी लिख सकते हैं। कम से कम 2 लिख दीजिएगा कवितावली। ठीक है, इतना काम कर देना है। इसके बाद मेरे प्यारों स्केल की सहायता से यहां पे इसको बॉक्स बनाकर
यहाँ पे उसको बॉक्स में पैक कर दीजिएगा, ताकि दिखने में जो है बेहद अच्छा लगे और सबसे अलग दिखे यह। तो यह काम आपको करना है, ठीक है। तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप स्केल की सहायता से कर दीजिएगा। एक नंबर एग्जामिनर आपका काट नहीं सकता है, ठीक है। ऐसे अगर आप लिखते हो तो ऊपर भी आप इस तरह पैक कर दीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ही आपको करना है। देखिए अब कितना दिखने में अच्छा लग रहा है, ये मेन पॉइंट हो गया। अब इसके नीचे एक लाइन का गैप दीजिए और यहां हेडिंग बनाइए जीवन परिचय। यहां बनाएंगे जीवन परिचय। अब यहां से लिखना आप चालू कीजिएगा। जीवन परिचय मेन हेडिंग हो गया। इसके नीचे स्केल की सहायता से लाइनिंग खींच दीजिएगा, ताकि दिखने में जो है अच्छा लगे। देखिए अब यहां से आप लिखना चालू करोगे जीवन परिचय, उनकी सारी चीजें। तो देखिए कैसे लिखोगे, बिल्कुल आसान तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए इसी में से लिखेंगे तुलसीदास, फिर उनका जन्म, तो लिखेंगे तुलसीदास का जन्म। देखिए ट्रिक समझिए, नाम है तुलसीदास, जन्म हुआ 1532, तो पहली लाइन यहीं से बन जाएगा कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में। तो यहां लिखेंगे तुलसीदास, तुलसीदास का जन्म, तो लिखेंगे तुलसीदास का जन्म, जन्म सन कितना में, अब आपको ऊपर दिख ही रहा है 1532। बस ध्यान रहे कि इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। 1532 को ब्लैक पेन से लिखेगा। 1532 ईस्वी में कहां पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो राजापुर में, ठीक है। राजापुर में हुआ था उनका जन्म। आप देखिए जन्म लिखे हैं 1532 ना, कोष्टक में आप राजापुर लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ताकि एग्जामिनर को वहीं पे एड्रेस मालूम चल जाएगा कि राजापुर में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। राजापुर। अब देखिए लिखेंगे तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो लिखेंगे राजापुर, राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था, नामक ग्राम में हुआ था, ग्राम में हुआ था। इसके बाद खड़ी पाई डाल दीजिए। तो पहली लाइन तो कंप्लीट हो गया इतना कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था। अब मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे, अब देखिए माता का नाम, पिता का नाम लिखेंगे कि उनकी माता का नाम, उनकी माता का नाम, माता का नाम क्या नाम था, तो यहां देखिए हुलसी। तो लिखेंगे उनकी माता का नाम हुलसी, इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। उनकी माता का नाम क्या था, हुलसी था। फिर लिखिए तथा पिता का नाम, तथा पिता का नाम, अब पिता का नाम क्या है देखिए लिखा हुआ है आत्माराम दुबे। तो लिखेंगे पिता का नाम आत्मा राम दुबे, लिखेंगे आत्मा राम दुबे। तो पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बीच में कुछ बना के आपको लिखना है। लिख दीजिएगा कि तुलसीदास का बचपन जो है बड़े कष्टों में बीता। लिखेंगे तुलसीदास का बचपन, तुलसीदास का बचपन बड़े कष्टों में बीता, बड़े कष्टों में बीता, ठीक है। यहां तक आपने लिख दिया। इसके बाद लिख दीजिएगा कि तुलसीदास का जो विवाह हुआ था वो रत्नावली से हुआ था, ठीक है, जो कि दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। तो इस तरह इस सेंटेंस को लिख दीजिएगा कि तुलसीदास का विवाह, तुलसीदास का विवाह, तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो उनका विवाह जो हुआ था दीनबंधु पाठक की पुत्री, ठीक है। लिखेंगे विवाह दीनबंधु पाठक, दीनबंधु पाठक की पुत्री, क्या नाम था उनका, रत्नावली था। तो दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। तो रत्नावली को ब्लैक पेन से लिख दीजिए, रत्नावली से हुआ था। देखिए बिल्कुल इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट चीज लिख पा रहा हूं, ठीक है। रत्नावली से हुआ था। अब यहां पे खड़ी फाइल डाल दीजिए।
अब मेरे प्यारे बच्चों लिख दीजिएगा कि तुलसीदास अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। ये भी सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, सबको याद होगा, आपको भी याद हो जाएगा। लिख दीजिएगा कि तुलसीदास अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। अत्यधिक प्रेम करते थे। अत्यधिक प्रेम करते थे, खड़ी पाई। अब ये पेज भर गया, तो पेज भर गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे लिख दीजिए। पेज भर गया तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे लिखे प्रेम करते थे। लिख दीजिएगा कि उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। लिख दीजिएगा, जाहिर सी बात है, सुंदर थी तभी प्रेम करते थे। ये भी भाषा सिंपल है, ये भी लिख दोगे। उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसके बाद खड़ी पाई लगा दीजिए। ठीक है, फिर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ कौन? रामचरितमानस। वो भी तो मैं शुरू में लिखा था रचनाएं में। तो तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की, इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। रामचरितमानस को, रामचरितमानस की रचना की। इसके बाद खड़ी पाई। इसके बाद मेरे प्यार को डायरेक्टर लिख दीजिएगा मृत्यु की रचना की, और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1623 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार जो रचनाएं आपने वहां पे लिखा वही रचनाएं नीचे भी लिख दीजिए। अब नीचे एक हेडिंग बना दीजिए रचनाएं। नीचे एक हेडिंग बना दीजिएगा रचनाएं। रचनाएं लिख दीजिएगा रामचरितमानस, ये तो पहली हो जाएगा। रामचरितमानस पहला। इसके बाद गीतावली, कवितावली। वैसे 2 ही लिखा जाता है, आपका मन 3 भी लिख सकते हो। कवितावली हो गया, एक गीतावली लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए, इससे आसान कहीं मिलेगा आप लोगों को? कहीं नहीं। जो जो मैंने पॉइंट लिखा था उसी से मैंने पूरा का पूरा बता दिया। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। उनके माता का नाम हुलसी था, उनके पिता का नाम आत्मा दुबे था। उनका बचपन बड़े कष्टों से बीता। उनकी जो विवाह हुआ मेरे प्यार जो दीनबंधु पाठक रत्नावली से हुआ, वो अत्यधिक बहुत सुंदर थी, इसलिए वो अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। फिर उनकी मेरे प्यारों जो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध हुई थी। फिर 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर रचनाएं लिख दिया। अब बता, इससे ज्यादा सिंपल आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। समाप्त। याद भी हो गया होगा, अब कभी भी आएगा लिख सकते हो मेरे प्यार, अब आएगा ही एग्जाम में। तो मेरे प्यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।